नमस्कार। एक लोहार की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करेंगे उस कहानी का शीर्षक है माँ। जीवन में व्यक्ति के माँ का जो जितना महत्व है, संभवतः किसी भी रिश्ते का उतना महत्व नहीं है। माँ व्यक्ति को जीवन देती है और दुनिया में लाती है। अतः सबसे बड़ा एक तरह से कर्ज उसके जीवन पर माँ का होता है। इसी संदेश को लेकर मेरी एक छोटी लघु कथा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी और आपको पसंद आने पर इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इसे साझा करें। विगत लंबे समय से एक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है पूर्व की भी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो कहानी का शीर्षक है माँ। सीता देवी। सीता देवी एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की महिला थी। उनके एक मात्र पुत्र था। गरीबी की अवस्था में उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर अच्छा नागरिक बनाने की रचना की। पुत्र बड़ा होने के बाद अच्छी पढ़ाई करने के बाद करता करता एक अपना व्यवसाय के लिए उसने कुछ नया काम करने की सोची। सीता देवी चूँकि पुत्र बड़ा हुआ और पढ़ाई चल ही रही थी पुत्र की और पति की मृत्यु हो गई थी। सीता देवी के पास गहने पड़े थे। उसने बोला कि मेरे गहने किस काम के, पैसा तो अपने पास ज़्यादा है नहीं, परंतु इन गहनों को अगर तुम तुम्हारे धंधे में लगाओ, इससे बेचकर जो पैसा है और तुम अपने धंधे को विस्तार दो, बाद में गहने तो और खरीदते रहेंगे। ऐसा कहकर उसने अपने राशि जितनी भी गहने थे अपने पुत्र को दे दिए। पुत्र का नाम था रमेश। रमेश भी पढ़ने में भी होशियार था और धंधे में उसका दिमाग चलता था। तो जब उसने गहने बेचकर जो उसके पास पैसे आए, पैसे के द्वारा उसने अपना बिजनेस शुरू किया और करते करते अच्छा एक मुकाम उसने हासिल कर लिया। माँ ने सोचा कि बेटा बड़ा हो गया है, धंधा भी ठीक हो गया है, तो क्यों ना इसकी अच्छा रिश्ता देकर शादी कर दी जाए। तो उन्होंने माँ ने उसकी विवाह के लिए एक आसपास जो रिश्तेदारों में मिलने वालों में बात की, तो एक रिश्ता आया। एक अच्छी सुंदर कन्या से उसका विवाह तय हुआ। जब लग्न आया उस विवाह के बाद उसकी विवाह तय हुआ और विवाह भी हो गया उसका। विवाह के बाद घर के अंदर दोनों पुत्र और पुत्रवधू और साथ में सीता देवी तीनों आराम से जीवन यापन कर रहे थे। अच्छा चल रहा था, पर सने समय के साथ साथ घर में झगड़े प्रारंभ हो गए। पुत्रवधू कभी किसी बात पे झगड़ा करती, कभी किसी बात पे झगड़ा करती। रमेश चूँकि धंधे में व्यस्त रहता था, कई बार आकर पत्नी उसको माँ के बारे में कुछ भी बातें कहती वो सुन लेता, इग्नोर करता। धीरे धीरे जब पत्नी की शिकायतें बढ़ने लगी तो कई बार कान के कच्चे व्यक्ति बातों में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे उसको भी लगने लगा कि माँ के कुछ व्यवहार में गड़बड़ है। तो माँ के प्रति जो उसका अच्छा व्यवहार था धीरे धीरे वह कम होने लगा, एक तरह से रूखा व्यवहार होने लगा। झगड़ा बढ़ता गया। कई बार झगड़ा ऐसा हो जाता था कि पत्नी भोजन बंद कर देती। कई बार माँ से इससे झगड़े की बड़ा होता रहता। सने समय के शादी के बाद एक पोता हुआ, तो सीता देवी ने पोते के अंदर अपनी पूरी ध्यान उसमें कर दिया। पोते को बड़ा करना, उसको खिलाना खिलाना। साल 2 साल 1.5 साल का बच्चा हो गया। समय के साथ साथ वो भी बड़ा होता रहा। लगभग 3 साल का बच्चा अभी तक हो चुका था, पर झगड़े का जो क्रम था वो सतत जारी था। पत्नी पुत्रवधू किसी न किसी बात पे कुछ कहती और उस बात को चढ़ाकर अपने पति को बताती। एक दिन तो पुत्रवधू ने हद कर दी। माँ को बोला कि मेरे बच्चे पर ना तुम्हारी माँ की नज़र लगी, बीमार हो गया, इसकी नज़र सही नहीं है, नज़र में खोट है। तो उसको अंट बहुत सी बातें उसको माँ सासू जी को उसने सुनाई।
पास में निकट में एक पार्क था। उस पार्क में जब वो परेशान होती तो उस पार्क में जाकर घूमती, उसके साथ में उसके कई बुजुर्ग जो दंपति थे, कई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई औरतें वहाँ घूमने आती, उनके साथ बैठती, घंटा 2 घंटा बातें करती। उसको उस घर की जो टेंशन थी, घर की लड़ाई से उसका ध्यान एक तरह से हट जाता। ये रचना चल रही थी। एक दिन की बात है, तो पुत्र वधू ने पुनः एक रचना झगड़े की सोची और झगड़े की रचना सोची कि आज माँ ने घर पे चोरी की। घर पे चोरी क्या चुराया? तो बताया कि ये मेरे गहने थे और ये कुछ है, इसमें कमी दिख रही है और ये इन्होंने चुरा लिया। पुत्र को जब ये बात सुनाई रमेश को, तो रमेश इतने दिन सुनते सुनते उसके भी एक तरह से धारणा बन गई। वो पत्नी को समझाने की पता है, माँ की तरफ गलत दृष्टि से या माँ के प्रति गलत भावना से भरा हुआ हो गया था। उसने माँ को बोला कि माँ, तुमने गहने चुरा लिए, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें इस उम्र में ये काम करते हुए? माँ ने बोला, बेटा मेरे गहने को मैं क्या करूँगी, गहने लेकर मेरे को क्या आवश्यकता है? तेरी पत्नी जो कह रही है वो गलत कह रही है। कहीं नहीं, गलत हो ही नहीं सकती, मैंने पूरा घर चेक कर लिया और वो गहने थे ही नहीं, घर पे मिले ही नहीं। ऐसा करते हुए बड़ा तमाशा घर के अंदर किया। दोनों पति पत्नी ने अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाई। माँ लगभग सीता माता रोती हुई वहाँ से पार्क में चली गई। इधर रमेश है, वो अपने किसी कार्य के व्यवसायिक कार्य से वहाँ से फोन आया, निकल गया। सामंत सीता 3-4 घंटे 2-3 घंटे बैठती थी पार्क में और वापस आ जाती, 6 बजे जाती थी, तो लगभग 7 साढ़े 7 वापस घर पे आ जाती थी। आज जब वो पार्क में गई तो पार्क में जाकर वो आंसू बहा रही थी, तो उसके साथ में जो घूमने वाले जो उसके सहपाठी थे, उन्होंने बोला कि क्या हुआ आज, तुम इतने रुआसी क्यों है? तो उन्होंने, सीता सामान्यतः घर की कोई शिकायत या कोई बात करती नहीं थी, बाहर जाकर बैठी रहती थी, परंतु आज जब उन अपने साथियों ने उनसे बात की तो उसको लगा कि कुछ आँख से आंसू बह गए। तब उन्होंने वापस से उसको कुछ कहा कि क्या हुआ, आज कुछ विशेष बात हुई है कि कुछ बताओ मेरे को। तो सीता माता ने बताया कि आज ये घटनाक्रम मेरे घर में हुआ और मेरे को लग रहा है कि मैं मर जाऊं। बुजुर्ग साथियों ने कहा कि भगवान ने जो आपको जीवन दिया है, जीवन जीने के लिए है। अभी आपको जीवन का एक और भाग, प्रौढ़ावस्था, इसको जीना है और इसको देखना है। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको एक नई जगह ले जाते हैं। घर वालों, सीता माता ने बोला कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा पास में एक हम आश्रम चलाते हैं जिसमें हम 25-40 जन हैं, हम समान उम्र के मित्रवत रहते हैं, वृद्धाश्रम जिसको हम कहते हैं। वृद्धाश्रम का नाम सुनते हैं सीता ने एक बार तो मना किया कि नहीं आऊँ, पर जब उन्होंने बुलाया कि वो एकदम इतना सहज है कि वहाँ आकर आपको लगेगा कि एक नए परिवार में नए मित्रों के साथ आप रहोगी तो आपको ठीक लगेगा। घर से एक तरह से तिरस्कृत महिला, जब उसको एक सांत्वना मिली तो उन्होंने उनके साथ वचल दी। उधर से सामान्यतः 7:30 बजे तक घर पे पहुंच जाती थी। आज सीता 9 बज गई, घर पे पहुंची नहीं। पर इधर से पुत्र वधू के कान पे जू नहीं रह गई कि अभी तक सासू माँ घर पे नहीं आई है, कहाँ है, क्या है, जानकारी नहीं। पोता रोज चूँकि सीता माता के साथ खेलता था, 3 साल का पोता था, वो जाकर उसने माँ को बोला कि माँ आज दादी अभी तक घर पे नहीं आई, दादी अभी तक नहीं, कहाँ है वो? तो क्या पता नहीं कि अभी तक आई नहीं है दादी। तो उसने पति थोड़ी देर बाद घर पे आया तो पति को बोला कि आज अभी तक तुम्हारी माँ घर पे आई नहीं, क्या पता कहाँ गप्पे लगा रही है, अभी तक घर की बिल्कुल चिंता है नहीं उनको, और वो अभी तक वो अपने सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ वहाँ पार्क में बैठी होगी। गुस्से से तलमिलाया रमेश पार्क में गया। पार्क में गया तो पार्क में तो उस समय 9 बज चुकी थी, लगभग लोग वहाँ से जा चुके थे, कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, कोई मिला नहीं। तो जो चौकीदार था, चौकीदार को वहाँ पार्क में पूछा कि मेरी माँ इधर आई थी, कहाँ गई थी? चौकीदार को पता था कि रोज सीता देवी आती थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी माँ आई थी और आज कोई बात हुई है, और वो साथ में जो उसके मित्र हैं उनके साथ वो पास में वृद्धाश्रम में वहाँ पर चली गई। वृद्धाश्रम मेरी माँ वहाँ क्या करने गई, तो पता नहीं क्यों गई। तो उनके जो वृद्धाश्रम के जो संचालक थे, जो उनके पार्क में घूमने आते थे, उनको नंबर लिए चौकीदार से और उनको फ़ोन लगाया। उसने फ़ोन लगा कर पूछा कहाँ है मेरी माँ? उन्होंने कहा यहाँ है आपकी वृद्धाश्रम के। रमेश वहाँ गया और माँ को बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो माँ, तुम्हें क्या खाने पीने की कमी है, तुम यहाँ आकर मेरी इज्जत को उछाल रही हो, चलो घर पे चलो। उसने कहा नहीं बेटा, मैं भी यहीं रहूँगी और इन मेरे जो पितरों के परिवार के साथ मैं आराम से
यहाँ रहूँगी, मेरे जैसा भी जीवन है, बचा हुआ जीवन में यहाँ गुजारा करूँगी। रमेश को गुस्से से तिल मिलाया था और गुस्से से भर गया कि आप मेरी इज्जत को उछालने में लगी हुई हो, आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे साथ चलो। पर सीता ने मना कर दिया। वहाँ से उठकर रमेश चल दिया। रमेश वहाँ से गया। कुछ समय के बाद शहर के अंदर कोरोना की बीमारी आई। कोरोना का प्रकोप चल रहा था, तो रमेश भी संयोग से कोरोना से पीड़ित हो गया। कोरोना धीरे कोरोना की बीमारी जब उसको हुई तो ठीक होने की जगह ज़्यादा हुई, फेफड़ों में संक्रमण फैला और चिकित्सालय में भर्ती होना पड़ा। चिकित्सालय में 15-20 दिन का इलाज जब कराया, इलाज कराते कराते जब पता चला कि संक्रमण में कोरोना तो ठीक हो गया, परंतु फेफड़ों में भी संक्रमण का बहुत असर रहा और वह साथ में उसकी किडनी पर भी असर किया। संक्रमण ने किडनी पर असर किया तो सब स्वाभाविक है। किडनी के जो अच्छे डॉक्टर थे, उसके रमेश के पास पैसे की कमी थी नहीं, तो किडनी के जो शहर था, उस शहर के माने हुए जो डॉक्टर थे, उनके पास किडनी की उसकी रिपोर्ट दिखाने के लिए वहाँ पे थे। रिपोर्ट रमेश की जब रिपोर्ट देखी, नाम पढ़ा, उसको पूछा कि रमेश आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं कि पहले बचपन का गुजरा। उन्होंने बताया बचपन में अमुक जगह गुजरा और ये मेरे पिता माता का नाम है और मेरा अभी तक कभी समस्या आई नहीं, पहली बार इस तरह की इस कोरोना के कारण किडनी की समस्या आई है। किडनी का उन्होंने इलाज कराया। इलाज के बाद फर्क धीरे धीरे होना ठीक हुआ। रमेश पूर्ण तो स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद पुनः डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब, आज लगभग 2 महीने हो गए और मेरा इलाज के बाद मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, अब दवाई आगे लेनी कि नहीं लेनी है? तो रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल फिट हैं। रमेश उठकर जाने लगा धन्यवाद करके। तभी डॉक्टर ने कहा 1 मिनट बैठो। तो रमेश बैठा। क्या हुआ कि एक बात आपको बतानी है। उन्होंने कहा क्या बात बतानी है? तो रमेश को उसने बोला कि रमेश जी, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी माँ का नाम सीता देवी है? उन्होंने कहा हाँ। क्या आपको बताया आपके जीवन में घटना हुई थी? उन्होंने कहा क्या घटना हुई थी? उसने बताया कि आज से लगभग 25-30 साल पूर्व, जब आप लगभग 8-9 साल के थे, उस समय आपको किडनी की एक गंभीर बीमारी हुई। आपके जन्म से एक किडनी में समस्या थी और दूसरी किडनी भी आपकी उस बीमारी के अंदर फेल हो गई। आसपास बताया गया कि अब इलाज संभव नहीं और इसको किडनी को डोनेट करेगा तो ही ये बच सकता है। कौन करे किडनी डोनेट? परिवार में बात की तो स्वाभाविक है, लोग मना करते हैं। माँ सीता देवी दुबली पतली थी, बीमार थी, परंतु उनको सीता देवी ने कहा कि डॉक्टर को कि मेरे को अपनी किडनी अपने बेटे को दान में देनी है। तो जब बहुत आग्रह करने पर डॉक्टर ने कहा कि नहीं सर, आपको समस्या हो सकती है माँ जी, क्योंकि आप खुद कमज़ोर है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे बेटे को बचाना ज़रूरी है, मेरी किडनी दे लें, मैं रहूँ नहीं रहूँ, मेरे बेटे को बचाना ज़रूरी है। और उन्होंने अपनी किडनी को दान में उस रमेश को दी। रमेश को डॉक्टर ने बताया कि आज तुम्हारे शरीर में एक किडनी लग रही है, वो एक किडनी तुम्हारी माँ की दी हुई है। तुम्हें तुम्हारे माँ का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने तुम्हें, सामान्यतः एक माँ तो एक बार जन्म देती है, परंतु तुम्हारी माँ ने तुम्हें 2 बार जन्म दिया। एक बार तो तुम जन्म लिया तब, और दूसरी बार जब तुम 9 साल के थे, उस समय तुम मौत के करीब थे। अब तुम्हारी माँ ने किडनी देकर तुम्हारी जान बचाई। तो कहाँ है तुम्हारी माँ? जब डॉक्टर ने रमेश से पूछा तो रमेश गर्दन नीचे करके बैठा रह गया, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहा। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, मैं माँ को आपसे मिलाने लाता हूँ, और वहाँ से चला गया। सीधा वह वृद्धाश्रम में गया, माँ के पैरों में सिर रखकर जोर जोर से रोने लगा और बोला कि माँ, मेरे को बहुत दुख है और मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मेरी पत्नी के और मेरे खुद का भी मैंने ध्यान नहीं रखा, और मैंने सोचा नहीं कि तुम जीवन में तुमने इतना बड़ा त्याग किया। मेरे को तो ये भी पता नहीं कि तुमने मेरे को पैसे दिए, इसके अलावा इतना बड़ा तुमने अपने जीवन का संकट में करके मेरे को एक जीवन दिया, और मैं तुम्हारे प्रति ये व्यवहार कर रहा हूँ। तुम माँ घर पे चलो। माँ टस से मस नहीं हुई। इधर जब पत्नी को पता चला कि रमेश वृद्धाश्रम में गया और बहुत दिन से आया नहीं, तो वो भी पीछे पीछे आई। पता चला कि वहाँ तो माँ के साथ बैठा रो रहा है, लगभग 2 घंटे हो गया, परंतु माँ मानने को तैयार नहीं कि मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी। और रमेश लगभग उठकर जाने की स्थिति में था। पोता ने आया, पोते ने दादी को बोला, दादी घर चलो ना। एक बार तो सीता माता वहाँ से उठकर खड़ी हुई, परंतु फिर कुछ मन में सोचकर बैठ गई और रमेश को और उसकी पत्नी को बोला, तुम अभी यहाँ से जाओ। बस यह आज की मेरी जो कहानी है इसका है। इस कहानी का एक शीर्षक यही है, इसकी एक छोटी सी घटना
और इस छोटी सी कहानी से हमको एक शिक्षा मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ा कर्ज हमारा अपने माँ बाप के ऊपर है। हम जब बैंक से कर्ज लेते हैं तो उस बैंक की कर्ज की किस्त महीने से महीने चुकाते हैं, परंतु ये ऐसा कर्ज है जिसकी किस्त हमको चुकाने साथ में रहकर, परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ रहकर अगर हम उनके साथ रहेंगे, उनके साथ उनका आदर करेंगे, उनके साथ प्रेम से रहेंगे, तो हमारी जीवन के ये पुण्य, ये किस्तें हमारे जीवन में उतरती रहेगी। ये कर्ज हमारे ऊपर से उतरेगा और जब कभी हम ईश्वर के पास जाएंगे तो हमारे ऊपर ये कर्ज नहीं रहेगा और हम एक सात्विक पुण्य लेकर इस समाज से, इस दुनिया से जाएंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार, माँ बाप के साथ रहें, उनकी सेवा करें और उनका भला करें। बस आज की मेरी कहानी का ये शीर्षक, यही संदेश है। अगली बार किसी नई कहानी के साथ, अगली कहानी मेरी है, उसका शीर्षक आतंकी है, उसके साथ अगली बार मिलता हूँ। तब तक आप सभी को नमस्कार।